आपको क्या लगता है कौन सा उम्र में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा बिजनेस करना चाहिए अपना पहला जो बिजनेस होगा उसमें? और किस उम्र में बिजनेस को करना चाहिए और किस-किस को बिजनेस करना चाहिए? आपको क्या पता है ये सब चीज़? तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर ही आज बात करूँगा। तो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम सरकार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करूँ कौन सा एज से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखो एज कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर हम लोगों के पास आज बिजनेस करने के लिए अगर एज यानी कि हमारा उम्र है कि अगर मैटर करता तो हमारे पास आज केएफसी नहीं आता। हमारे पास आज अलीबाबा चाइना का इतना बड़ा सा एक ब्रांड हमारे पास आज नहीं आता आज से। इसलिए मैं कहता हूँ एज जस्ट नंबर, एज बस एक नंबर है। तो एज बिजनेस के लिए कभी भी मैटर नहीं करता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैटर करता है, वो है आइडिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्लानिंग, उसके बाद ठीक और गुड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब कुछ चीज़ सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैटर कर। तो देखो आज ऑब्वियसली बिजनेस के लिए सबसे पहले तो तुम्हारा स्किल मैटर करेगा, क्योंकि कौन सा स्किल? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा खुद के ऊपर सबसे पहले तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। तो कौन सा बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना चाहिए। अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी फैमिली बिजनेस यानी कि फैमिली बैकग्राउंड से कोई बिजनेस नहीं है, तुम्हारा फैमिली का फर्स्ट एंटरप्रेन्योर तुम रहोगे, तो तुम्हें ऐसा कुछ बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा जिस बिजनेस में तुम्हारा पहले से खुद का नॉलेज हो। वैसे उस टाइप का बिजनेस से तुम्हें ज़रूर शुरुआत करना चाहिए। कभी भी ऐसा बिजनेस कभी भी मत करना जो अगर तुम्हारा पहला बिजनेस है जिस बिजनेस में पास पैसा है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ऐसा बिजनेस कभी भी तुम्हारा बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद के पास नॉलेज नहीं है। और तुम पहले बार जब बिजनेस शुरुआत करोगे तुम्हारे पास ना कोई भी मैनेजमेंट रहेगा, तुम्हारे पास ना कोई भी टीम रहेगा, तुम अकेला रहोगे और तुम्हें अकेला टोटली बिजनेस को जो संभालना पड़ेगा। इसलिए तुम जब भी कभी भी बिजनेस तुम अगर बना रहे हो तो तुम ऐसा बिजनेस को बनाओ जिस बिजनेस में तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले से खुद का तुम्हारा नॉलेज हो। तो देखो बिजनेस कौन सा करना चाहिए। देखो मैं हर वक्त एक चीज़ कहता हूँ, मैं कुछ कुछ सेक्टर है जो सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए, कुछ में लाइसेंस चाहिए, कुछ में तुम ऐसे ही बिजनेस तुम कर सकते हो। बिजनेस किन किन लोगों को करना चाहिए? देखो बिजनेस ऐसा लोगों को करना चाहिए जिनको खुद को ऊपर पहले तो बिलीव हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकूँ, सेल्फ बिलीव। तुम्हारे पास अगर सेल्फ बिलीव ही नहीं है तो तुम्हारा खुद का अंदर से तुम बस प्लान बनाते रहोगे, उस प्लान को तुम कभी भी उस प्लान को काम नहीं कर पाओगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या यानी कि वर्ल्ड में 100% 99.9% लोगों का प्रॉब्लम एक ही है कि वो लोग सोचते रहते कि मैं ऐसा बिजनेस करूँगा, इस चीज़ से बिजनेस को शुरुआत करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो लोग कभी बिजनेस को शुरुआत ही नहीं कर पाते। क्यों? वो लोग सोचते ही रहते हैं। तो इसलिए तुम जब भी कुछ चीज़ सोच रहे हो उस चीज़ को तुम्हें उस फटक से उस चीज़ को तुमको वहाँ पर एग्जीक्यूट यानी कि तुम्हें उस प्लान के ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर बिजनेस के लिए तुम्हारा खुद का प्लान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारा कौन सा प्लान के ऊपर तुम काम कर रहे हो। दूसरी बात क्या है? तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो बिजनेस में जब तुम पहला स्टार्ट करोगे तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारे पास एक अच्छा सा बड़ा कोई टीम, तुम्हारा मैनेजमेंट, तुम्हारा सेल्स टीम नहीं रहेगा। तुम्हें सबसे पहले खुद से खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए खुद का कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी अगर सेल्स करना है तुम्हें पहले खुद खुद सेल्स सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट को लोगों को क्यों चाहिए, ये सब चीज़ तुम वहाँ पर लोगों को बोल पाओगे, तुम वहाँ पर लोगों को बेच पाओगे वहाँ पर। देखो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर कि मेरे पास तो उतना स्किल्स नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ। देखो बिजनेस विदाउट मनी कभी भी नहीं बनता है। ऐसे ही तुम खुद के लिए खुद काम भी तुम कर सकते हो। किसी भी जगह पे जाकर तुम चाहो तो सर्विस तुम सेल करो, तुम जगह पे किसी भी स्टोर पे जाकर तुम सेल करो जहाँ से तुम बिजनेस के लेकर हंसो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद तुम्हारा कस्टमर हैंडलिंग स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल से लेकर हर एक स्किल्स तुम वहाँ पर तुम सीख सकते हो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, इसलिए तुम ऐसे ऐसे जगहों पे तुम वहाँ पर जा सकते हो जहाँ पर ये सब चीज़ सीखा जा सकता है। ऐसे कि तुम्हें अगर सेल्स सीखना है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, तुम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तुम जा सकते हो जहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। तुम वहाँ से फर्स्ट कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, उसमें क्या क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ तुम वहाँ पर सीख सकते हो। और भी तुम्हें अगर नहीं जाना उस फील्ड में, तुम जा सकते हो इंश्योरेंस सेल्स से लेकर इस LIC वगैरह इन सब को किसी काम पे जा सकते हो जहाँ पर मेनली टारगेट ये रहता है क्या
सेल्स करना, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेल्स हो, यहाँ पर सेल्स रहता है। वहां से तुम सेल्स सीख सकते हो। उस साथ साथ सेम चीज से तुम अर्निंग भी कर रहे हो, वहां से कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करना है ये भी तुम वहां से सीख रहे हो। उसके बाद अदर्स जो क्वालिटी है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहां से इम्प्रूव हो रहा है। इन सब चीज़ों को और बेसिकली तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो भी वहाँ से क्या है इम्प्रूव धीरे धीरे से हो रहा है। इसलिए उस जगह से तुम जाके सेल्स को तुम सीख सकते हो। अपन उसके बाद देखो प्लानिंग कैसे बनाओ। देखो ऑलवेज एक चीज़ याद रखो, बिजनेस तुम्हें अगर करना है मार्केट में जाके ढूंढो मार्केट का मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम तुम अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा बिजनेस बन जाएगा। बिजनेस तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे पास आइडिया आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम ढूंढो। जब तुम प्रॉब्लम ढूंढोगे उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो रखो। जैसे कि मार्केट में ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किस चीज़ के थ्रू हम लोग मैं कर सकता हूँ मैं। अगर सोल्यूशन हो रहा है तो कस्टमर को सेम प्रोडक्ट को कम वैल्यूएशन में नहीं कम प्राइस में कस्टमर तक उस प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जा सके, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट का ज़रूरत है, कस्टमर को कैसा कस्टमर को वैल्यू चाहिए, ये सब चीज़ों को तुम वहाँ पर देख सकते हो। यानी कि तुम वहाँ पर काम कर सकते हो। देखो मैं एक चीज़ खुला बोलता हूँ मैं कि अगर तुम्हें सेल्स करना है तो लोगों से रिव्यू मांगो। कस्टमर किसी प्रोडक्ट ले रहा है यानी कोई भी काम तुम बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर रिव्यू लो। तुम रिव्यू अगर बिजनेस पे तुम अगर पब्लिक से यानी कि तुम्हारा कस्टमर से अगर ले रहे हो तो एक चीज़ याद रखो, रिव्यू लेने से तुम छोटा नहीं हो रहे हो। रिव्यू लेने से तुम जान रहे हो कि मैंने ये गलती किया था फर्स्ट टाइम, दूसरी बार मुझे ये गलती करना नहीं है। मैंने ये गलती सेकेंड टाइम मैंने किया था, ये गलती मुझे इस बार इस कस्टमर के साथ करना नहीं है। मुझे कभी भी एक चीज़ याद रखो, सेल्स तुम्हें अगर करना है बिजनेस में करना है तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सेल्स। इसलिए सेल्स को सबसे पहले सीखो। तो सेल्स कैसे करना है ना करना है ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो से कल या तो परसों आएगा, उस पर तुम वहाँ पर देख सकते हो। देखो एक चीज़ याद रखो, बिजनेस अगर तुम्हें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस का कुछ एज लिमिट नहीं होता। तुम किसी भी एज का हो तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो। तुम वो चीज़ है तुम्हारे पास खुद के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ तुम्हारे पास खुद के ऊपर खुद का बिलीव रहना चाहिए। उसके पास तुम्हारे पास एक अच्छा सा प्लान रहना चाहिए। प्लान कहाँ से मिलेगा, तुम मार्केट में आकर ढूंढो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, वही तुम्हारा बिजनेस बन जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा है तुम्हें वहाँ पर प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोच के रह जाते हैं, वो लोग कर कुछ नहीं पाते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लान को ढूंढो, तो ऐसे ही तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, फंडिंग। देखो फंडिंग विदाउट फंड यानी कि विदाउट पैसे से बिजनेस कहीं भी नहीं बनता है। कोई अगर तुम्हें कह रहा है मेरा बिजनेस तो विदाउट फंडिंग बन गया, विदाउट इन्वेस्टमेंट बन गया, वो झूठ कह रहा है। ये दरअसल झूठ है। विदाउट मनी इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस नहीं बन सकता। पैसा किसी ना किसी फील्ड से आया ही होगा, तो पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करें, तुम्हारा रिलेटिव्स, तुम्हारा कोई घर में अगर किसी के पास पैसा है, छोटा फंडिंग भी है, वहाँ से तुम तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम वहाँ से नहीं मिल रहा है तो तुम खुद चले जाओ, खुद मार्केट में जाके काम करो, सर्विस सेल करो, किसी भी शॉप पे जाकर काम को जहाँ से तुम सीखोगे भी, उसके साथ साथ तुम वहाँ से तुम काम भी तुम वहाँ से कर सकते हो, पैसा भी आएगा, तुम्हारा स्किल्स भी तुम्हारा बढ़ेगा। तो फंडिंग बिजनेस में चाहिए ही चाहिए। देखो आज का वीडियो यही तक के लिए था। अगर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सेल्स के ऊपर, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।